आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि आप लोग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके किस तरीके से डिजिटल वॉच बना सकते हो। तो सबसे पहले हमने HTML का कोड लिखा हुआ है यहाँ पे। सो बेसिकली हमने डिजिटल क्लॉक नाम से इसको टाइटल दे दिया है एंड देन हमने एक index.css नाम से एक फाइल है उसको लिंक कर रखा है एंड उसके बाद हमने एक हमारी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है उसको भी नीचे लिंक कर रखा है। सेंटर में हमने एक डिव टैग बना रखा है जिसके अंदर हमने क्लास दे रखी है हीरो। देन उसके अंदर हमने कंटेनर नाम से एक डिव बना रखा है बेसिकली जिसकी क्लास कंटेनर है, एक डिव बना रखा है। देन हमने एक डिव बना रखा है जिसकी क्लास जो है वो क्लॉक है। फिर उसके अंदर हमने 3 स्पैन टैग को यूज़ कर रखा है। तो बेसिकली हमने फर्स्ट वाले को आवर्स की आईडी दी है, देन मिनट्स, देन सेकंड्स। सो बेसिकली अगर कुछ डेटा फेच नहीं हो रहा तो सबसे पहले हम लोग 0000 डिस्प्ले कराने वाले हैं। देन अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि हमने किस तरीके से यहाँ पे स्पैन टैग को आईडी देने के बाद टारगेट कर रखा है हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल में, जो कि लॉजिक को स्टोर कर रही है बेसिकली। यहाँ पर हमने CSS लिखी हुई है बेसिक सी, इसको सेंटर वगैरह करने के लिए। तो वो आप लोग देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको। हम लोग ओनली लॉजिकल जो पार्ट है उसको डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली सबसे पहले हमने 3 वेरिएबल बनाए हैं, आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स नाम से। देन हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी को यूज़ करके आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स को मीन्स स्टोर करा लिया है बेसिकली। तो आवर्स, मिनट, सेकंड, तो जब मतलब जब भी ये यहाँ पर जो भी डिस्प्ले होने वाला है बेसिकली वो हम लोग इन वेरिएबल से मैनिपुलेट कर सकते हैं बेसिकली। सो यहाँ पर अब हम लोग देखने वाले डेट ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हमने करंट डेट को स्टोर करा लिया है करंट टाइम नाम के एक वेरिएबल में। उसके बाद हम लोग जो हमारी HTML है उसको डायनेमिकली चेंज करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा आर्स डॉट इनर HTML इक्वल्स टू करंट टाइम डॉट गेट आर्स। गेट आर्स नाम का जो फंक्शन है उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं ओनली आर्स को गेट करने के लिए। एंड हम लोग आर्स को गेट करके फिर आर्स डॉट इनर HTML मीन्स इसको यूज़ करके हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो हमारे आर्स वाला वेरिएबल है उसके अंदर हमारी वैल्यू चल जाएगी। एंड बेसिकली फाइनली जो ये क्या करेगा, यहाँ पर जो स्पैन टैग है इसको अपडेट करता रहेगा और वो अपडेट करेगा हर 1 सेकंड के बाद। तो बेसिकली सेट इंटरवल फंक्शन को हमने हर 1 सेकंड के बाद अपडेट करा है। सो जो तीनों हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी जो वैल्यूज़ है वो हर 1 सेकंड के बाद अपडेट होने वाली है। तो बेसिकली इसको हम लोग समझते हैं आर्स डॉट इनर HTML। सो बेसिकली करंट टाइम के अंदर हमारा डेट ऑब्जेक्ट स्टोर मीन्स जो टाइम है वो स्टोर हो रहा है। एंड गेट आवर्स है, हम लोग जो आवर्स है, नंबर ऑफ आवर्स है, उनको गेट कर रहे हैं। अगर नंबर ऑफ आवर्स की वैल्यू 10 से कम है तो 0 को हम लोग अपेंड करा रहे हैं पहले। अगर नहीं है तो हम लोग मीन्स बेसिकली अगर 10 से ग्रेटर है तो एग्जैक्टली वही यूटिलाइज कर रहे हैं। 10 से कम है तो हम लोग 0 को उसके पहले एक अपेंड कर रहे हैं। सेम चीज़ हमने तीनों फंक्शंस के साथ करी है। तो इस तरीके से हमारा जो टाइम है वो डिस्प्ले हो रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।